हाय इन्वेस्टर, जैसे कि आपको सबको पता है जो स्टॉक मार्केट में है, इस टाइम मार्केट में अनसर्टनिटी बनी हुई है। और इवन जो हम इंडिया के आरबीआई गवर्नर है उनका भी मानना है कि 2024 में इन्फ्लेशन एक मेजर चैलेंज रहेगा। उस केस में जब जब हाई इन्फ्लेशन होती है उस केस में हमें जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इस वीडियो में हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जीबी सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। वीडियो में हम एसजीबी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके क्या एडवांटेज हैं, कब इशू होते हैं एसजीबी, कब ऑक्शन डेट क्या होती है और कैसे बाय करना चाहिए एसजीबी को, और मैं पर्सनली कैसे बाय करता हूँ एसजीबी। और इस समय मार्केट में बहुत सारे एसजीबी है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा एसजीबी मैक्सिमम रिटर्न देगा। तो अब बात कर लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, ये आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। और एसजीबी बॉन्ड इशू करने के पीछे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एम रहता है कि वो अपना जो अब करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करना चाहते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं। उनका मानना है कि आने वाले टाइम में उनको जो फिजिकल गोल्ड है उसकी वैल्यू पे अप्रिशिएशन मिलेगा। और गोल्ड इंडिया में प्रोड्यूस तो कम ही होता है, ज्यादातर इम्पोर्ट ही होता है। तो उसके गोल्ड इम्पोर्ट होने की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एसजीबी बॉन्ड इशू करे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि आप एसजीबी बॉन्ड परचेज कीजिए और आप जस्ट जितना अप्रिशिएशन आपको फिजिकल गोल्ड पे मिलता है उतना ही अप्रिशिएशन हम आपको इस बॉन्ड सोवरिन गोल्ड पे देंगे, प्लस कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देंगे। एडवांटेज क्या है एसजीबी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के? पहला एडवांटेज है, अगर आप एसजीबी बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा एसजीबी बॉन्ड के प्राइस पे। और ये जो इंटरेस्ट है ये 6 मंथ के बाद पे किया जाता है, यानी कि 6 मंथ में 1.25% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में दोबारा 1.25% इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप एसजीपी बॉन्ड प्राइमरी मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको एडिशनल 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है पर बॉन्ड पे। और जो एसजीपी बॉन्ड होते हैं इनकी वैल्यूज इंक्रीज करती है, जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो एसजीबी बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज कर, या फिर मार्केट में अनसर्टनिटी हो या फिर कोई वॉर लाइक सिनेरियो हो जाए तो उस केस में जो एसजीबी बॉन्ड है उनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। और अगर आप एसजीबी बॉन्ड को 8 ईयर्स के लिए होल्ड करके रखते हैं, मैच्योर होने का वेट करते हैं, तो आपको जितना भी आपका एसजीबी बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब भी एसजीबी बॉन्ड इशू करती है तो उससे पहले एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें बताती है कि वो नई एसजीपी सीरीज कब लॉन्च करने जा रही है। अभी ये थोड़ी देर पहले दिसंबर में 18 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक एक सीरीज लॉन्च हुई थी, थर्ड सीरीज। अब जो फोर्थ सीरीज है वो 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी के बीच में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो प्रेस रिलीज का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी मार्केट से एसजीबी बॉन्ड कैसे परचेज किया जाता है। मैं आपको ज़ीरोधा पोर्टल पे बता रहा हूँ कि आपको एसजीबी बॉन्ड कैसे बाय करना है। अगर आप एसजीबी बॉन्ड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको उस एसजीबी का प्राइस लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू एंटर करनी होती है एसजीबी की। जितने भी आपको यूनिट लेने, जितने भी आपको क्वांटिटी लेनी है एसजीबी की, वो आपको उसका प्राइस यहाँ पे एंटर करना होगा और फिर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे डेट मेंशन है कि किस दिन एसजीबी मैच्योर होगा। अगर मैं इस तारीख तक एसजीबी बॉन्ड को अपने पास होल्ड रखता हूँ तो मुझे उस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एसजीबी सेकेंडरी मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप नॉर्मल स्टॉक बाय करते हैं उसी तरीके से आप एसजीबी भी बाय कर सकते हैं। जो एसजीबी सीरीज है उनका जो नेम होता है, वो एसजीबी से स्टार्ट होता है, उसके आगे उसका मंथ और ईयर मेंशन होता है और कौन सा सीरीज का नंबर है वो मेंशन होता है, तो उस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। मैं एसजीबी कब बाय करता हूँ? मैं एसजीबी तब बाय करता हूँ जब मुझे लगता है कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में, या फिर अभी स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टनिटी बनी हुई है मार्केट में, या फिर कोई वॉर लाइक सिनेरियो हो गया या क्लैशेस हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तब उस केस में मैं अपनी जो एसजीबी में होल्डिंग है उसको बढ़ा देता हूँ। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एसजीबी बॉन्ड प्राइमरी मार्केट से परचेज करना। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपको 50 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, प्लस अगर आप 8 ईयर्स तक मेच्योरिटी डेट तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको टैक्स फ्री होता है, कुछ भी
कैपिटल गेन के पे टैक्स नहीं देना पड़ता। और तीसरा पॉइंट है कि आपको कंप्लीट 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि अगर आप सेकेंडरी मार्केट से अगर परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5% से कम ही मिलेगा इंटरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में इतने सारे SGP अवेलेबल हैं, तो कौन सा SGP परचेज करें जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। SGP आइडेंटिफाई करने के लिए भी कौन सा SGP बेस्ट रहेगा जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देगा, उसके लिए मैंने एक एक्सेल क्रिएट करी हुई है। चलिए उस एक्सेल फाइल को देख लेते हैं। इस एक्सेल शीट में जो भी SGP बॉन्ड इस टाइम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उनके सभी के नाम मेंशन्ड है, प्लस उनकी क्लोज प्राइस भी मेंशन्ड है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रहे थे और उन किस तारीख को ये बॉन्ड इशू हुआ था, किस प्राइस पे ये बॉन्ड इशू हुए थे, वो सब मेंशन्ड है इस एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी उस बॉन्ड की, कितना परसेंट अगर आप इस प्राइस पे बाय करते हैं बॉन्ड तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मेंशन्ड है, और नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट आने तक में कितने दिन बाकी हैं। जब भी आपको सेकेंडरी मार्केट से SGP बॉन्ड परचेज करना हो तो इन क्लोज प्राइस को आप, जो क्लोज प्राइसेस हैं बॉन्ड के, उनको आप अपडेट कर दीजिए इस एक्सेल शीट में और चेक कर लीजिए कौन सा SGP बॉन्ड मैक्सिमम इंटरेस्ट दे रहा है या फिर किसका इंटरेस्ट रेट डेट सबसे नज़दीक आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा SGP बॉन्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक्सेल शीट मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, किसी भी SGP बॉन्ड जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसका इंटरेस्ट रेट 2.5 से कम ही है, तो इसलिए मैं जनरली प्रेफर करता हूँ मैं प्राइमरी मार्केट में ही SGP बॉन्ड खरीदूं, क्योंकि उसमें पूरा इंटरेस्ट मिलता है, 2.5 जितना इंटरेस्ट है वो पूरा मिलता है। सभी बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है क्योंकि ये जो इंटरेस्ट होता है वो बेस प्राइस के ऊपर पे मिलता है जिस प्राइस पे वो बॉन्ड इशू हुआ है। और अभी ये जो बॉन्ड है ये इशू हुआ था 5,900 के प्राइस पे, अभी ये 6,300 पे ट्रेड कर रहा है, तो हम खरीद महंगा रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट हमें 5,900 पे ही मिल रहा है 2.5% का, तो इसलिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा SGP बॉन्ड्स के बारे में। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो SGP बॉन्ड के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।